हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिंदी का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हमारे शरीर में रक्त। यह पाठ शरीर विज्ञान से संबंधित है। यह ज्ञानवर्धक पाठ है। इससे हमें शरीर में रक्त के महत्व के बारे में पता चलता है। रक्त का क्या काम है, रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं, रक्तदान क्यों करना चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में मिलते हैं। यह पाठ स्वच्छता रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। तो आइए हम इस अध्याय पे चर्चा करते हैं। मेरी छोटी बहन पूर्वा शुरू से ही कुछ कमज़ोर है। पिछले कुछ दिनों से उसे थकान का अनुभव हो रहा है। उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता। उसकी भूख भी कम हो गई है। मैं उसे निकट के एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया। डॉक्टर ने उसकी सामान्य रूप से जांच की तो कहा, लगता है पूर्वा के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। लैब में रक्त की जांच कराकर देख लेते हैं, तभी सही इलाज शुरू हो सकेगा। यह कहकर उन्होंने निकट की पैथ लैब में रक्त की जांच के लिए भेज दिया। वहां की नर्स मेरी परिचित निकली। वह देखते ही बोली, कहो धवल, कैसे आना हुआ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर रवि गुप्ता ने पूर्वा के खून की जांच के लिए आपके पास भिजवाया है। इतना सुनते ही नर्स ने पूर्वा की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक शीशी में डाल दी और कुछ एक स्लाइड पर लगा दी। फिर बोली, धवल, तुम शाम 7 बजे आकर रिपोर्ट ले जाना। शामकाल जब मैं पूर्वा के रक्त की जांच रिपोर्ट लेने गया तब नर्स ने मुझे रिपोर्ट देते हुए कहा, धवल, पूर्वा को अनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं। कुछ दिन दवा लेने पर पूर्वा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने जिज्ञासावश नर्स से कहा, सिस्टर, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नर्स ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है सिस्टर? मैंने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, नर्स ने कहा। फिर वह बोली, धवल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। यदि इसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक वह भाग जो तरल है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है। इन्हें हम प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर नर्स ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस करते हुए बोली, देखो धवल, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण। उस स्लाइड को देखकर मैं आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। नर्स ने बताया, एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिमी रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने में तुम्हें साफ हवा से ऑक्सीजन मिलती है, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, पर ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। साथ साथ शरीर में नए कण बनते रहते हैं। मैंने जिज्ञासावश पूछा, मुझे जरा विस्तार पूर्वक इनके बारे में समझाइएगा। मैं समझाती हूँ, नर्स दीदी बोली। हमारे हड्डियों के बीच के मज्जा भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जब हम उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक आहार लेते हैं तब ये पदार्थ हमें मिलते रहते हैं। हरी सब्जियों, फल, दूध, अंडा, मांस आदि में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनकी कमी से रक्त कण नहीं बन पाते। लाल कणों की कमी को ही अनीमिया कहते हैं। मैंने पूछा, अनीमिया के लिए और कौन कौन से कारण जिम्मेदार है? नर्स दीदी बोली, अनीमिया कई कारणों से हो सकता है। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इस रोग का एक अन्य बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े दूषित जल तथा दूषित खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः हमें भोजन करने से पूर्व साबुन से अपने हाथ को धो लेने चाहिए। पीने के लिए भी स्वच्छ पानी प्रयोग में लाना चाहिए।
प्रत्येक घर में शौचालय का होना भी बहुत जरूरी है। अब तो सरकार भी शौचालय बनाने पर बहुत जोर दे रही है। मैंने कहा, दीदी मुझे यह भी बताइए कि रक्त में सफ़ेद कणों और प्लेटलेट्स का शरीर में क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। थोड़ा रुक कर दीदी ने बताया, अब मैं तुम्हें प्लेटलेट कणों के बारे में बताती हूँ। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाते हैं और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। मैंने पूछा, दीदी लेकिन यदि घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर को टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अधिक रक्त बहने पर कई बार खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दीदी ने मुझे समझाते हुए कहा, यह खून कहाँ से आता है? प्रायः सभी बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बने हुए होते हैं। लोग रक्तदान करते रहते हैं। ब्लड बैंक में हर किस्म के रक्त समूह का भंडार सुरक्षित रखा जाता है। मैंने पूछा, दीदी क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने बताया, अभी नहीं, तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। यह एक परोपकार का काम है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून रहता है। रक्तदान में एक बार केवल 300 मिली रक्त ही लिया जाता है। मैंने निश्चय किया कि बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूँगा। यह पाठ जो है, यहाँ पे जो अध्याय खत्म हो गया। इसके बाद यह पाठ जो है वो विज्ञान पर आधारित है। पहले इसका स्वयं वाचन करें, तत्पश्चात छात्रों में पढ़ावे। तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अध्याय था हमारा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो है कुछ शब्द भंडार दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शब्द भंडार में शब्दार्थ में है अनुभव। अनुभव का क्या अर्थ होता है? महसूस करना। रक्त का क्या मतलब होता है? खून, ब्लड। लैब मतलब प्रयोगशाला। स्लाइड मतलब कांच की पट्टी। अनीमिया मतलब खून की कमी की बीमारी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। और सूक्ष्मदर्शी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप। और प्लेटलेट्स मतलब रक्त कण। नष्ट मतलब समाप्त। उपयुक्त मतलब ठीक। पर्याप्त मतलब कि काफ़ी है। पौष्टिक मतलब ताकतवर। आहार, भोजन। दूषित, गंदा, प्रवेश, दाखिल। तो ये सब जो है इसके शब्द थे, ठीक है, शब्दार्थ थे। तो यही है, ठीक है। धन्यवाद।